Like this video and subscribe our channel KYC First for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, into its components। एक टॉपिक ये डिस्कस करेंगे, एक इसका रिवर्स है, एक कंपोनेंट से वेक्टर जो है वो कैसे बनाएंगे, फिर उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसकी डायरेक्शन जो है वो कैसे फाइंड आउट। ये दो टॉपिक्स जो है आज हम डिस्कस करेंगे। जो भी वेक्टर आपको दिया गया है, सपोज कर रहे हैं कि वेक्टर जो हमें दिया गया है वो ये है, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स कौन से बनेंगे? आप इसके कंपोनेंट बनाएंगे जैसे मर्जी बना लें। सपोज करें ये हमारे पास वेक्टर है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स आप बनाना चाहते हैं, आप यूं बना सकते हैं। तो मैं वही एरो यूज कर लेता हूं। एक वेक्टर 6 आ गया, एक वेक्टर 6 हो गया, एक वेक्टर मैं ये ले लेता हूं, एक वेक्टर सपोज करें 6 है, एक वेक्टर ये ले लेते हैं, ऐसे कर लेता हूं, और एक वेक्टर से ये ले। अब ये वेक्टर जो ड्रा किए गए, ये जो कलर है आपके पास ब्लैक कलर, आप यूं कह सकते हैं कि इन वेक्टर्स को अगर हम ऐड करेंगे, इन तमाम वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है या इफेक्ट होगा, मैं वेक्टर्स को नाम देता हूं। ये सपोज में वेक्टर ए है, दिस वन इज द वेक्टर बी, दिस वन इज द सी वेक्टर, बी वेक्टर, ई वेक्टर एंड एफ वेक्टर। इन तमाम फैक्टर्स का अगर ये चलो सपोज कर लेते हैं ये फोर्सेस हैं, एक ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लग रही है, ए फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, बी जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, सी जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, डी जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, ई फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में, ये बी फोर्स, सी, डी, ई, एफ फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग। अब ये बॉडी किधर मूव करेगी, तो जो आपका रिजल्टेंट है या जो ब्लैक कलर में आपके पास है, जिस डायरेक्शन में आपके पास ये है, इसी डायरेक्शन में ये बॉडी मूव करेगी। या इन तमाम फोर्सेस का जो इफेक्ट है वो ये होगा, ये इधर मूव करेगी और उतनी ही मैग्नीट्यूड में मूव करेगी जितनी मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपके पास आ रही है। ये फोर्सेस को फील होगी ओवरऑल। तो इन तमाम फोर्सेस का जो इफेक्ट होगा वो कितना होगा, वो इतना ही इफेक्ट होगा जितना अब ये अकेली फोर्स एफ है, तो मैं इसको नेम दे देता हूँ आर का। अगर आप इतनी फोर्स अकेली फोर्स लगाते हैं, इसका वही असर होगा अगर आप ये सारी फोर्सेस लगाएं तो। ये तमाम फोर्स का इफेक्ट है दैट विल बी इक्वल टू द इफेक्ट ऑफ आर फोर्स। तो हमारे पास अगर सिर्फ आर फोर्स है, आपने उसके इतने कंपोनेंट बना लिए, ये जो कंपोनेंट बने हैं जिनका इफेक्ट इसके इक्वल होगा, इसको हम कह सकते हैं कि ये दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। इसी तरह अगर हम एक और वेक्टर लेते हैं, सपोज करें ये वेक्टर, आप इसके भी कंपोनेंट बना सकते हैं। कलर मैं चेंज कर देता हूं इसका, आप यूं कर सकते हैं,
एक यहाँ पे लें, तो एक यहाँ लें। ये 4 वेक्टर्स मैंने ऐड किए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ए, बी और सी, अगर ये 3 सपोज करने के ये फोर्सेस हैं, इनका उतना ही इफेक्ट होगा अगर एक फोर्स लगाई जाए, और कितनी लगाई जाए, आर के इक्वल लगाई जाए और इस डायरेक्शन। तो ये वेक्टर जो हमारे पास ब्लू कलर के वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स आर के कंपोनेंट्स हैं। और ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास जो कंपोनेंट्स वेक्टर्स हैं, ये हो सकता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास है उस वेक्टर से बड़े हों, ये भी हो सकता है। ऐसे ही पॉसिबल है कि कंपोनेंट जो हैं वो रिजल्टेंट वेक्टर से समान, और ऐसा भी हो सकता है कि कंपोनेंट वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल हो सकता है। कोई एक कंपोनेंट जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल हो, कोई उसके से बड़ा भी हो सकता है, कोई उससे छोटा भी हो सकता है। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। ये वेक्टर हमारे पास, ये रिजल्टेंट है, इससे मैं कहता हूँ कि ये आर है। अब अगर आप इसके कंपोनेंट बनाना चाहें तो आप कंपोनेंट्स यूं बना सकते हैं, ये एक हो गया कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया, ये एक और कंपोनेंट हो गया। क्या क्लियर हो? ये एक और कंपोनेंट हो गया। चलो अब आप देखें आर के जो कंपोनेंट्स में बनाए हैं, 1 2 3 5 कंपोनेंट्स में, इनको लिखना चाहिए तो ये ए, बी, सी, डी एंड ई। यहां पे अगर आप गौर से देखें, आर रिजल्टेंट वेक्टर और डी वेक्टर एक जैसे सेम डायरेक्शन में, ये इक्वल वेक्टर। डी वेक्टर जो आपके पास है सेम डायरेक्शन में है लेकिन आर से छोटा है, तो कंपोनेंट वेक्टर जो है वो आर से छोटा भी हो सकता है, आर से बड़ा भी हो सकता है। उसमें सपोज कर लें, अगर मैं ऐसा करता बी को तरफ बड़ा कर देता हूं, तो रिजल्टेंट फिर भी आपका सेम है। तो जो कंपोनेंट वेक्टर्स में से ऐसे वेक्टर हो सकते हैं जो आर के इक्वल भी होंगे, आर से बड़े भी होंगे और आर से जो है वो छोटे भी हो सकते हैं। बहरहाल आप एक वेक्टर के बहुत सारे कंपोनेंट वेक्टर बना सकते हैं, लेकिन इस अंदाज में बनाएंगे कि उनका रिजल्टेंट जो है वो वही वेक्टर रहे जिसको आप रिजॉल्व कर रहे हैं, जिसको आप तोड़ रहे हैं, जिसको आप कंपोनेंट्स में चेंज कर रहे हैं। लेकिन हम अक्सर जो करते हैं वो ऐसा करते हैं कि जो वेक्टर आपको दिया गया है उसको आप यूं भी चेंज कर सकते हैं। सपोज करें कि वेक्टर आपके पास है, आप इसके कंपोनेंट बना रहे हैं, तो हम कंपोनेंट यूं भी बना सकते हैं। एक यहां तक वेक्टर बने, एक यहां तक। ये जो हमने 2 कंपोनेंट बनाए, ये भी ठीक है, ये इस वेक्टर के कंपोनेंट है। ये वेक्टर आर है, इसको मैं कहता हूं ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। लेकिन अब हमने जो कंपोनेंट वेक्टर्स में है वो ऐसे हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल पे है। अगर आप ऐसा करते हैं कि एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं, मतलब आप ऐसे एक वेक्टर के कंपोनेंट वेक्टर बनाते हैं, लेकिन इस तरह कंपोनेंट वेक्टर्स हैं कि एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल पे हैं। अगर वो राइट एंगल पे हैं तो इन वेक्टर्स को हम नाम देते हैं कि ये कंपोनेंट हैं लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। और अब यहां पे याद रखें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन
रिजल्टेंट है। ठीक हो गया? तो ये स्पेशल एक किस्म है कि अगर आपको वेक्टर दिया गया, आप उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप इस अंदाज में रिजॉल्व करते हैं कि उसको सिर्फ दो वेक्टर्स में रिजॉल्व करते हैं और वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो हम इन वेक्टर्स को कह देंगे कि ये ए और बी वेक्टर्स हैं, दैट आर द कंपोनेंट ऑफ ए। लेकिन कौन से कंपोनेंट? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें हमारे पास फोर्स है, ये हमारे पास कोई फोर्स है, इसकी मैग्नीट्यूड जो 5 है, सपोज कर 5 न्यूटन। हम ऐसा करते हैं, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लेते हैं। और कौन से? रेक्टेंगुलर। देखिए आगे, दूसरा चीज, ये जो मैंने वेक्टर्स बनाए हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल है, ये 90 है। इन वेक्टर्स को आप कह सकते हैं ये ए वेक्टर और जो बी वेक्टर है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है अगर ये राइट एंगल पे है। और याद रखिए, अगर ये राइट एंगल पे ना हो तो हम इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं कहेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि आपके पास जो भी वेक्टर है, आप उस वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाएं। कंपोनेंट सिर्फ दो बनाए, ओनली 2 कंपोनेंट्स भी दिया, और वो दोनों कंपोनेंट्स में वो एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये जो कंपोनेंट्स आप बना रहे हैं, इन्हीं कंपोनेंट को हम स्पेशल नेम देंगे, दैट्स द रेक्टेंगुलर फॉर्म। सही। रिजल्टेंट जो है, या जो वेक्टर आप रिजॉल्व कर रहे हैं, जिसको आप तोड़ रहे हैं, वो लास्ट में नहीं कि हर बार से वो इस डायरेक्शन में हो। अगर ऐसा वेक्टर आ गया, आप इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आप बनाने हैं, तो आप इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यूं बना सकते हैं। देखिए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर यहाँ जो कंपोनेंट वेक्टर बनाने हैं, वो अपने इस अंदाज से बनाने हैं कि हेड टू टेल रूल ऐड हो रहे हो। अब जो आपस एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये राइट एंगल पे है। अगर ये राइट एंगल पे है तो आप इन्हें कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल। सही हो? वेक्टर की डायरेक्शन और भी हो सकती है। मैं एक और एग्जांपल दूंगा। अगर आपसे कहा जाए कि आप इसको रिजॉल्व करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो आप इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर कैसे करेंगे? देखिए वेक्टर बना लो और देखिए वेक्टर। अब जो हमने नए वेक्टर जो बनाए हैं ऑरेंज कलर में, ये राइट एंगल है एक दूसरे के, तो ये दोनों को वेक्टर्स ए और बी हम इसे कह सकते हैं। चलो, तो ये वेक्टर जो है ये आपके पास रेक्टेंगुलर आ गए। तो जो भी वेक्टर दिया जाए, अगर आप उसके कंपोनेंट्स बनाते हैं, ओनली 2 कंपोनेंट्स, और वो राइट एंगल बना लेते हैं, हम उन कंपोनेंट्स को कह देंगे कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब ये है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करें हम इनकी मैग्नीट्यूड? वेरी इजी वे है। ये सपोज कर रहे हैं हमारे पास एक वेक्टर है जिसको हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं। इसके हम 2 वेक्टर्स बना लेते हैं जो कि रेक्टेंगल, देखिए वेक्टर आ गया, दूसरा में ये राइट एंगल, ये तो थीटा की वैल्यू आ गई।
जो हमारा असल वेक्टर है उस वेक्टर को हम जब सपोज करते हैं कि फोर्स है। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, या तो आप उसके ऊपर एरो लगा दें या फिर आप उसको बोल्ड कर दें, ये दो थे। सही है। तो मैं इस पे एरो लगा देता हूँ। ये हमारा वेक्टर, हमने इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है। अब वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो थीटा के साथ बना है, इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम ये कंसीडर करेंगे ये अलोंग एक्स एक्सिस है, इसको हम कह देंगे ये एफ एक्स है। और जो परपेंडिकुलर आपके पास बना है इसको हम कह देंगे ये एफ वाई कंपोनेंट, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में सिर्फ दो ही कंपोनेंट आपके पास बनेंगे जो कि राइट एंगल पे होंगे, जहां एंगल 90 का है। तो जो थीटे के बिल्कुल साथ है एडजेसेंट टू द एंगल, दैट विल बी कॉल्ड एज एफ एक्स एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, और जो परपेंडिकुलर है दैट विल बी कॉल्ड द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। क्योंकि हमने फोर्स लिए तो इसको हम एफ वाई कह रहे हैं। अब ये इनकी वैल्यूज कैसे करें, आप यूं समझेंगे ये पॉइंट आपके पास O है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर हम यूज करें, साइन रेशियो यूज करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास ये है BA and the hypotenuse is OA. BA that is equal to JBA जो है that is called as FY. तो इसको आप कह रहे हैं FY divided by OA, ये F है। कौन सा है OA, ये बता OA, ये F है। तो आपके पास अब ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ। तो हमने इस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड लेनी है, तो एफ वाई विल बी इक्वल टू एफ साइन, एफ इतना जाएगा एफ साइन। तो ये हमारे पास एक ये याद रखना है आप लोगों ने, कलर अच्छा नहीं है, ये ले लो। एफ वाई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब एक और रेशियो यूज करते हैं, साइन पहले यूज किए, कॉस थीटा। कॉस किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस है हमारे पास ये OB, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है OA, OB क्या चीज है FX एंड OA F। ये हमारे पास आ गया cos थीटा इज इक्वल टू FX ओवर F। FX किसके इक्वल होगा, सोर्स की तरफ ले जाए, FX will be equal to F cos theta। अब हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, FX is always equal to F cos। इसी तरह FY is equal to F sin। अब जरूरी नहीं है कि हर बार जो है वो आपके पास जो वेक्टर आप रिजॉल्व कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि हर बार आपके पास फोर्स हो
दैट कैन बी एन एनीथिंग, तो आप रिजल्ट को यूं समराइज कर सकते हैं। वो वेक्टर सपोज करें आर वेक्टर, जिसे हम रिजल्टेंट कह सकते हैं। एक्स कंपोनेंट ऑफ a given vector will always be equal to r given vector and cos 3. Y component of a given vector will always be equal to r sin 3. ठीक हो गया। और इनके दरमियान एंगल की वैल्यू है that will always be equal to 90 between the components. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एंगल की वैल्यू है वो हमेशा 90 है। ये तो हो गया कि आप एक वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे चेंज करेंगे और फिर उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे फाइंड। अब इसका रिवर्स करते हैं। रिवर्स इसका क्या है कि अगर रेक्टेंगुलर आपको दिए गए कंपोनेंट्स, ये आपको दिए गए हैं, तो आप इनसे रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करें। तो इसको मालूम करने के लिए सपोज करें कि हमें जो कंपोनेंट्स दिए गए हैं और ये रेक्टेंगुलर है, एक ये दिया गया और जो दूसरा दिया गया है वो ये, इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करें। तो है टू टेल रूल के मुताबिक इसका जो रिजल्टेंट बनता है वो बनेगा ये। ठीक हो गया, ठीक है। अब ये कंपोनेंट चलो मैं इसको नेम देता हूं, ओ ए एंड बी। थीटा के जो साथ वाली साइड है एडजेसेंट टू द थीटा विल बी इक्वल टू, सपोज करो अगर ये हमारे पास वेक्टर ए रिजल्टेंट आया तो इसको हम कह देंगे ए एक्स, इसको कह देंगे बी एक्स। अगर ये फोर्स है इसको कह देंगे एफ एक्स, इसको कह देंगे एफ वाई एंड सो ऑन, वो जो भी वैल्यू होगी। आप चलो हम फोर्स के लिहाज से चल लेते हैं। तो ये फोर्स है, एफ एक्स और एफ वाई फोर्सेस हमें दी गई थी, हमने उनसे रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकाली और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। तो अब ये हम मैग्नीट्यूड्स और रिजल्टेंट की और थीटा की वैल्यू, इसको कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आप यूज करेंगे। वो आपको पता है कि अगर राइट ट्रायंगल आपके पास है तो वो यूं होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर AC base square plus perpendicular square, values put है। हाइपोटेनस हमारे पास है f and square of that, या चलो अभी f ना लिखें, हम अभी लिख लेते हैं OA, that's the hypotenuse। बेस क्या है हमारे पास, ये बेस है। बेस आ गई हमारे पास ओ बी, तो बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ये, तो जो परपेंडिकुलर है वो है बी ए, स्क्वायर ऑफ दैट ओ ए क्या है, दैट इज द एफ स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू। ओ बी क्या है, एफ एक्स स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू प्लस बी ए क्या है, एफ वाई स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू। एफ स्क्वायर is equal to fx square प्लस fy square। हमने f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नॉट द स्क्वायर ऑफ दैट वैल्यू। तो f की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसा करेंगे, स्क्वायर को खत्म करने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो अगर आप इस साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं
इस सेट लें, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, f comes out to be fx square plus fy square। तो ये आपके पास f की मैग्नीट्यूड आती है। हम इसको आगे सॉल्व भी करेंगे। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। सपोज करें अराउंड x एक्स जो फोर्स लग रही है वो लग रही है 3 न्यूटन, अराउंड y एक्स वो 4 न्यूटन लग रही है। तो दोनों के रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो कितनी है, आपकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। f comes out to be x एक्स पे फोर्स 3 न्यूटन है, इसका स्क्वायर ले लें, y एक्स पे 4 न्यूटन है, उसका स्क्वायर ले लें। 9 square equals 9, 3 square 90 हो गया, 4 square equals 16। तो ये आपके पास हो गया f is equal to 9 plus 16 is equal to 25 and force value comes out to be 5। अब यह कि थीटा की वैल्यू जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करें। तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं tan रेशियो। tan theta is equal to perpendicular over base। tan theta is equal to perpendicular हमारे पास क्या है जी, BA, और बेस क्या है जी, OB। tan theta is BA क्या है FY, OB क्या है FX। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan दूसरी तरफ ले जाएंगे, 1 और tan FY over FX। 1 और tan is tan inverse। तो ये थीटा की वैल्यू जो है वो आपको किस समय, ये दो काम आज हमने किए हैं। एक तो ये किया है कि हमने फैक्टर हमें दिया होगा और हमने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने जैसे अब किए, और ये रिजल्टेंट फाइंड किए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए होंगे तो आपको उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर रिजल्टेंट भी दिया गया या वेक्टर दिया गया तो आप उससे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये कुछ एप्लीकेशंस में आपको वो लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनका ये बड़ा मसला होता है। अगर यहाँ मकान बनाना है, एक दीवार इधर जा रही है, दूसरी दीवार यहाँ राइट एंगल पे लेनी होती है, तो कैसे पता चलेगा ये राइट एंगल पे जा रही है या नहीं जा रही। तो बड़ा एक सीधा सा पुलिया इस्तेमाल करते हैं। खैर उन्हें इस चीज का नहीं पता होता, ये आपको पता होना चाहिए। वो ऐसा करते हैं कि एक साइड जो है वो रख लेते हैं 3 फीट साइड, दूसरी जो है वो ले लेते हैं 4 फीट, और फिर चेक करते हैं कि ये दरमियान में जो डिस्टेंस ये वाला जो मैं डॉटेड बना रहा हूँ क्या ये 5 फीट बनते हैं। अगर ऐसा हो गया तो वो राइट एंगल पे हैं, अगर ऐसा नहीं है तो राइट एंगल पे। इसको देखा जाए तो यूं हो रहा है कि 5 फीट के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मान लिया, एक 3 फीट और एक 4 फीट। अगर ऐसा है ये 3 फीट है, ये 4 फीट है, अगर ये है और ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं तो रिजल्टेंट आना कितना चाहिए। अगर ये 90 एंगल पे हैं तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। रिजल्टेंट शुड बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25 इक्वल 5। वो चेक करते हैं क्या ये वैल्यू 5 फीट आ रही है। अगर ये वैल्यू 5 फीट आ रही है तो मतलब हम जो दीवार बना रहे हैं वो सही है और 90 के एंगल पे है और यहाँ बना रहे हैं। आप इनको कैलकुलेटर्स पे भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कर लें आपको एक वेक्टर बता दिया गया, ये वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड भी आपको बता दी गई। ये सपोज कर कहता है 40 इसकी मैग्नीट्यूड न्यूटन। थीटा की वैल्यू भी आपको बता दी जाती है कि ये 30 न्यूटन 30 डिग्री पे। अब आपने इसका x कंपोनेंट फाइंड आउट करना है और इसका y कंपोनेंट। अगर आप कैलकुलेटर पे इसको करना चाहते हैं तो आप यूं करें, आपने फाइंड आउट करने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो आपके कैलकुलेटर पे कहीं लिखा होगा REC
ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। सम टाइम ये शिफ्ट से लिखा जाएगा, तो आप ये लिख लें RAC शिफ्ट। अब पहले आप वैल्यू लिखेंगे रिजल्टेंट की, जैसे आप लिखना चाहें तो हम 40 वैल्यू पहले लिखेंगे, बाद में थीटा की वैल्यू लिखेंगे, जैसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करते थे। रेक्टेंगुलर कॉम्प्लेक्स आपने फाइंड आउट कर लें, पहले रिजल्टेंट की वैल्यू लिखें, फिर थीटा की, इसको इक्वल प्रेस करें, आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी और y की वैल्यू, ये डिस्प्ले कर दें। कुछ कैलकुलेटर्स पे ऐसा नहीं होता, वहां पे x की वैल्यू आपको डिस्प्ले हो जाएगी। y की वैल्यू देखने के लिए आप अल्फा F प्रेस करें, सही है। ये तो हो गया कि अगर आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसका भी पता है, इसका भी पता है, हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि रिजल्टेंट कितना होगा और थीटा कितना होगा। इसका और इसका पता है, x की वैल्यू का पता है, y की वैल्यू का भी पता है, तो ये थीटा और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने को हम कहते हैं कि आप पोल मालूम कर रहे हैं। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपके कैलकुलेटर पे कहीं लिखा होगा पोल, ये भी अक्सर शिफ्ट के साथ लिखा जाता है। पहले आप x की वैल्यू पुट करें, फिर आप y की वैल्यू, जैसे आप करना चाहें तो हम क्यों पुट करेंगे पोल, x की वैल्यू कितनी है, तो ये सपोज y की वैल्यू 5 बता देते हैं, पुट कर। आप जैसे इक्वल प्रेस करेंगे, थीटा की पर रिजल्टेंट की वैल्यू वो शो करेगा, और फिर थीटा की बास कैलकुलेटर पे सिर्फ रिजल्टेंट की वैल्यू वो शो कर देगा कितनी आ रही है। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप अल्फा प्रेस करके F, ये जरा देखिएगा इसको करके। आपका फिजिक्स का टेस्ट भी लेते हैं, कल मैं आपको बताता हूँ सिलेबस इसका, और फिर आप टेस्ट, ठीक है। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अब्दुल हसीब, यस सर। कोई क्वेश्चन है? नो सर। नूर फातिमा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जी सर। Yes, sir. सर मैं आपसे ये क्वेश्चन करना था कि रिजल्ट और कंपोनेंट्स में क्या फर्क है? रिजल्टेंट और कंपोनेंट, ये हमारे पास है, ये जो मैं डॉटेड लाइन में शो कर रहा हूँ ये कंपोनेंट्स और ये रिजल्ट। कंपोनेंट्स का टोटल का असर उतना ही होगा जितना रिजल्टेंट का होगा, क्योंकि एक रिजल्टेंट तमाम कंपोनेंट्स के असर के बराबर होता है। जितना असर तमाम फैक्टर्स का बनेगा, कंपोनेंट्स का बनेगा, उतना ही अकेले रिजल्टेंट का बनेगा। ये देखो यहाँ पे मैंने शो किया, यहाँ पे ये A, B, C, D जितनी भी फोर्सेस लग रही है, इन तमाम कंपोनेंट फोर्स, इनका उतना ही असर होगा अगर आप एक फोर्स लगा दें इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ब्लू फोर्स लगे। ब्लू फोर्स को हम कह देंगे कि ये रिजल्टेंट फोर्स है, और बाकी फोर्सेस के कंपोनेंट्स। मतलब आप अकेली ये फोर्स लगा दें, अगर ये नहीं लगाते बाकी ये सारी फोर्स लगाती हैं, असर सेम होगा, एक जैसा इफेक्ट होगा। तो अकेली फोर्स जो उनके तमाम के इफेक्ट इक्वल आ रही है, उसको हम कह देंगे वो रिजल्टेंट। सही है? ओके सर। आयशा कॉलेज, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी,